जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त, वेब का लेक्चर नंबर 11 लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11। हमने लास्ट टाइम काम किया था इंडेक्स और गैलरी पेज का लेआउट सेट किया था। आज हम अपना अबाउट अस का एरिया सेट करेंगे कि अबाउट अस में हम क्या कोई डिस्प्ले करना चाहते हैं। इस पेज को डबल क्लिक किया, नोटपैड पे ओपन हुआ पेज। इसमें भी मुझे सेम वही चीज़ चाहिए जो मैंने हर पेज के अंदर आपको बता रहा हूँ। मुझे वही चाहिए चीज़ कि मुझे फ़िक्स चाहिए पूरी वेबसाइट के अंदर कि मेरा बैनर फ़िक्स रहे, ऊपर वाला मेन्यू फ़िक्स रहने चाहिए, न्यूज़ भी हर पेज पे चले और स्लाइडर भी हर पेज पे चले। उसके बाद जो नीचे एरिया है यहाँ चेंजिंग आनी चाहिए। यहाँ मुझे लिंक्स चाहिए जो मैंने पहले लगा दिए हुए हैं। यहाँ मुझे वेब चाहिए एडवर्टीज़मेंट, वो भी ठीक है। सिर्फ कंटेंट एरिया में चेंजिंग करूँगा मैं। तो चेंजिंग है क्या कंटेंट एरिया में, वो देख लेते हैं। इसके भी कंटेंट एरिया में जंप करते हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा हमें। हम पहुँचते हैं जी, ये कंटेंट एरिया मिला। इसमें पहले नंबर पे तो हमें एक लगानी है इमेज, IMG इमेजेस के फोल्डर में जाके मैं कहते हैं 1.jpg तस्वीर, जो भी ऑनर होगा उसकी पिक्चर आ जाएगी। उसकी विड्थ हम कर लेते हैं ऑलमोस्ट आकर 150। मैं हाइट भी उसकी इतनी कर लेता हूँ, 200 हाइट कर लेते हैं। और अलाइन इसको कर देते हैं लेफ़्ट। अब उस लेआउट में देखते हैं जाकर क्या होता है। एक पिक्चर का ये बॉक्स बना आ गया, नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये बॉक्स ऊपर कॉर्नर में चला जाए। तो जिस TD में टेबल बना रहे हैं वहाँ क्लिक करके लिखें V अलाइन इज इक्वल टू टॉप। यहाँ हो गया एरिया। विड्थ इसकी आ रही मेरे पास 150। मैं इसको भी 200 ही कर लेता हूँ जी। तो ये ऑनर की पिक्चर। आगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। तो टेक्स्ट मैं क्या कर लेता हूँ, मैं वर्ड के सॉफ्टवेयर में चलता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। वहाँ से कुछ भी टेम्परेरी टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ रैंड के फार्मूले से। कॉपी और जहाँ मुझे चाहिए टेक्स्ट उस जगह पे चलता हूँ मैं। इस पिक्चर के बाद में उस TD के अंदर ही टेक्स्ट चाहिए। ओके, तो यहाँ मैंने क्लिक किया 1 2। इसको कर लेते हैं वर्ड रैप। Ctrl+S करके चेक करते हैं क्या हुआ होगा अभी। सॉरी, इसमें नहीं करना, इसे डेल करते हैं अब क्लोज़। ब्राउज़र में जाकर रिफ़्रेश किया तो ये देखें यहाँ टेक्स्ट आ गया। थोड़ा सा टेक्स्ट मुझे ज़्यादा चाहिए। ऑनर के मतलब इन्फॉर्मेशन हो रही है, अबाउट अस अपने बारे में हम लोग बताने लगे हैं कि हु इज़ ऑनर। तो आपने क्या किया, टेक्स्ट जैसे मैंने पहले कॉपी किया हुआ है, हम टेक्स्ट थोड़ा सा और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास इतना ही टेक्स्ट होगा तो आप इतना भी रख सकते हैं, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर लीजिएगा। ये कुछ टेक्स्ट आ गया मेरे पास। अब इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मेरे पास चले तस्वीरें उनकी जो हमारे पास आवर टीम्स, जो टीम वो इसके ऊपर काम कर रही है वो। लेकिन अभी टेक्स्ट देख रहे हैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट के स्टार्ट में जाना है P टैग, उसे कर देना अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई। P टैग करना था, मुझसे A लिखा गया था, सॉरी इसलिए डिस्टर्ब हो रहा था। ये देखें जी, यहाँ तक चीज़ डन हुई। अब आपने क्या किया, इसके नीचे हम बना लेते हैं इस टेक्स्ट के बाद में, लेकिन इसी TD के इनर साइड पे रहते हुए मैं काम कर रहा हूँ। एक बना रहा हूँ और टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, TR टैग स्टार्ट, TR टैग क्लोज, 1 TD। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ फ़िलहाल पिक, TD क्लोज। पहले चेक करते हैं कि क्या ये बना वहाँ पर। ये देखिए यहाँ लिखा आ गया पिक। और इस पिक से ऊपर मैं काम कर देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ एक टेक्स्ट H1 आवर टीम, कि हमारे टीम मेंबर्स H1 क्लोज। और H1 को हम अलाइन सेंटर कर लाते हैं जाके, ताकि ये वाला पेज हमारा पेज के सेंटर में आए। ये आवर टीम मेंबर्स आ गए। अब यहाँ नीचे मुझे छोटी छोटी सी तस्वीरें चलानी है।
जहाँ पे वो तस्वीरें मूव हो रही हों। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जैसे टेबल था इसके मैं बॉर्डर दे दूँ ताकि आपको नज़र आए क्या बात मैं कर रहा हूँ, क्या बन रहा है। बॉर्डर विड्थ इसकी हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि 640 है और हम 620 लिखते हैं तो यहाँ पूरी पूरी फिट हो जाती है, पूरी पूरी आ गई। इसकी हाइट भी साथ में कर लेता हूँ ऑलमोस्ट 200 के करीब। इसी टेबल की जाता हूँ, हाइट भी 200 के करीब कर ली। देखते हैं क्या 200 फिट हो जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया तो थोड़ी छोटी कर दूँ तस्वीरें। 200 की जगह हम कर लेते हैं 170। चेक करते हैं जी क्या फिट हो रहा है एरिया वहाँ पे। 150 नहीं 150 से अपना काम बन गया, बिल्कुल एडजस्टमेंट हो गई प्रॉपर। अब यहाँ मुझे इसमें चाहिए ज़्यादा सारे कम से कम 4-5 जितने भी आपके पास मेंबर्स हैं उतने आपने यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लेने हैं लाजमी तौर पे। जैसे मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास 4 मेंबर्स हैं इस टीम में रहते हुए, तो आपने क्या किया, सिलेक्शन करनी है इसकी 2 3 4। ओ माय गॉड, कहाँ हम कॉपी कर बैठे। आपने कॉपी करना था, बेसिकली हम ज़्यादा आगे चले गए। वो ये एरिया दिस वन, ये आ रहे हैं हमारे पास कॉलम्स। ये टेबल बनाया ना हमने आवर टीम वाला, तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। 4 कॉपी किया। ये देखिए यहाँ हमारे टीम मेंबर्स, ऊपर ऑनर की पिक्चर, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ हमारे टीम मेंबर, उनकी हमने 4 पिक्चर्स लगा देंगे जो भी होंगे उनकी यहाँ पे 4 आ जाएंगी पिक्चर्स, जैसे मैंने ये डिसाइड कर लिया था। ठीक हो गया जी। इसे भी कर रहा हूँ मैं Ctrl+S करके सेव। और अगर आप ये चाहते हैं कि इसके नीचे नाम भी आए तो इसी टेबल की कॉपी करके नीचे पेस्ट करके उसकी हाइट कम कर दीजिएगा, तो आप जिस जो तस्वीर है उसका नीचे नाम भी डिस्प्ले कर सकते हैं, करना चाहें तो क्या हम कर ही लेते हैं, ये भी कर लेते हैं जी। टेक्स्ट में ऊपर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। आप लोगों को टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो टेबल अपनी मर्ज़ी का छोटा बड़ा बना लीजिएगा। मैं एक चीज़ जो बोला वो बताना चाहता हूँ, ओवर टीम, उसके नीचे मैंने बोला एक टेबल आपने कॉपी कर लेना, तो वो टेबल मैं खुद ही कॉपी कर देता हूँ। वो कॉपी देखें, पेस्ट, हाइट 200 आ रही थी इसकी 150, आप इसकी हाइट जस्ट कर दे 40, काफ़ी है। ये देखें अब ज़रा ऊपर आएगा तस्वीर, नीचे जो भी होगा उस शख्स का नाम आ जाएगा कि ये शख्स ये है, ये हमारा डायरेक्टर है, जो एडवर्टीज़मेंट मैनेजर है, ये हमारा डिज़ाइनर है, डेवलपर है, जो भी टीम मेंबर होंगे उनके आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। और ऊपर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट फ्री कॉपी पेस्ट कर दूँ ताकि जो लेआउट थोड़ा सा डिस्टर्ब सा फील हो रहा है, आपको पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे हो रहा है, तो मैं इसकी थोड़ी कॉपी करके टेक्स्ट की यहाँ कर लेता हूँ पेस्ट, कुछ यूँ। फर्दर एक और हो सकता है पेस्ट। अब ऑलमोस्ट डन है जी। ये देखिए जी, टीम मेंबर्स, पिक्चर, यहाँ टेक्स्ट आ गया और नीचे हमारे टीम मेंबर्स के आ जाएंगे नेम वगैरह। तो ये हमारे पास बनेगा अबाउट अस पेज। क्लोज़ किया इसको भी मैंने। उसके बाद बारी आती है मेरे कॉन्टेक्ट अस पेज की। तो कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर क्या कुछ काम हो सकता है वो भी साथ ही देख लेते हैं हम लोग। ओपन किया, हर दफ़ा के रूल के मुताबिक सारा कुछ मुझे सेम चाहिए, जस्ट कंटेंट एरिया में जाकर मुझे नेक्स्ट काम करना है। इसके अंदर भी फिर से मैं बनाऊंगा अगर टेबल, पहले हेडिंग बना लेता हूँ, ऊपर H1 लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, H1 करते हैं क्लोज और यहाँ लिख देते हैं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं अगर नेक्स्ट H1 हो गया, यहाँ आपने टेक्स्ट टाइप करना, उसके बाद टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, इसके इनसाइड पे आकर TR टैग स्टार्ट और TR टैग क्लोज कर देना है। इसके इनसाइड पे TD टैग स्टार्ट होता है और TD टैग होता है क्लोज।
और यहाँ आपने क्या करना है, मैं कहता हूँ यहाँ पे सपोज नेम, इसकी विड्थ ऑलमोस्ट 400, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, कंट्रोल एस रिफ्रेश, क्रोम पे इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। अब चेक करते हैं इसका व्यू क्या आता है। यहाँ ये लिखा आ गया सिंपल टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट जो कुछ काम हो रहा है सारा थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो जाए, तो वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप, कंट्रोल एस करके से रिफ्रेश कर देना है। इसका बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं बॉर्डर भी ज़रा डिस्प्ले कर दूं। 1 पिक्सल का बॉर्डर, ये देखें जी, जो फर्स्ट वाला हेडिंग सेल है उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हेडिंग थोड़ी छोटी भी आ जाए। विड्थ ऑलमोस्ट 150, ये छोटा सेल, ये बड़ा सेल। अब जैसे इसको आपने कॉपीज़ करते जाना है, कैसे कॉपी करी जाना है, TR से TR तक इसकी कॉपी निकालनी है हमने। जितनी भी जिसमें इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी, कॉन्टैक्ट करने के लिए कोई नेम हो गया, 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 कर लेते हैं जी, देखते हैं क्या होता है। और जो अभी टेबल बनाया था इसकी हाइट आपने थोड़ी सी ज़्यादा कर लें जाकर, ताकि खुला खुला आपको नज़र आए टेक्स्ट। हाइट इज इक्वल टू 300, कुछ ये खुला खुला हो गया। अब आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट नेम, तो जो भी नेम है मैं कहता हूँ जी जस्ट नेम लिखा, नेम के सेल में आपका नेम होना चाहिए। दूसरी फील्ड हम कर लेते हैं जी आपका ईमेल, कि अगर कोई आपको कांटेक्ट करते हुए तो आपका ईमेल करना चाहे, आप यहाँ ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हो गया, मतलब आपने इस पेज में वो इन्फॉर्मेशन देनी कि जहाँ से कोई भी शख्स आपको कांटेक्ट कर सके। जस्ट नेम हो जाएगा, ईमेल हो गया, आपका सेल नंबर हो जाएगा, कुछ भी आप सेल नंबर टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे अपना नंबर टाइप कर देता हूँ +92, ये चीज़ 3 आना चाहिए, माई मिस्टेक एंड आई करेक्ट। नेम, ईमेल, सेल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स, कुछ भी ऐसे जहाँ जहाँ से आपको कांटेक्ट हो सकता है ना, वो सारा कुछ आपने समझे। यहाँ व्हाट्सएप नंबर हो गया, फेसबुक लिंक हो गया, आपका कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपकी हो वो आप यहाँ आपने पुट कर देनी है लाजमी। फ़ोन हो गया, एड्रेस भी कर देता मैं साथ। यहाँ तक काम ख़त्म हुआ, ये पूरा पेज बन गया। तो आपने यहाँ तक के 2 पेजेस पहले बना लेने अपने पास, बाद में इस टेबल्स को हम हाइड कर देंगे, जो थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत पेज बन जाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पेज, उसको हम करते हैं नेक्स्ट लेसन में स्टार्ट। इस लेसन में इतना काम करते हैं वाइंड अप, इतना काम आप डन करें, बाकी फिर दोबारा मिलते हैं नए लेसन के साथ। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस में AutoCAD के मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बाकी लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो आप सबको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। 3ds मैक्स हो गया, AutoCAD हो गया, वेब, PHP, अकाउंटिंग, वीडियो एडिटिंग, सब काम मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो दोबारा मिलते हैं नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।